दोस्तों निधि कोचिंग सेंटर में आज पुनः आपका स्वागत है। और आज हम इस नई वीडियो में 10th क्लास मैथ में सीबीएसई बोर्ड एक चैप्टर है आपका ट्रिंगल्स। उस ट्रिंगल चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 उसे कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमिलर ट्रिंगल के विषय में। तो सिमिलर ट्रिंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर ट्रिंगल्स होते हैं, मान लेते हैं ए बी सी आपके पास एक ट्रिंगल है और पी क्यू आर आपके पास एक ट्रिंगल है। तो इस सिमिलर ट्रिंगल्स अगर आपके पास है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आर इन द सेम रेशो यानी कि प्रोपोर्शनल होती हैं। और आप देखते हो जो ए बी साइड है, इस ए बी साइड के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो पी क्यू है। तो ए बी और पी क्यू का रेशो, बी सी और कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर का जो रेशो है, और ए सी के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है आपकी पी आर, इसका जो रेशो है वो इक्वल होते हैं। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। जब दो ट्रिंगल आपके सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स हैं वो सेम रेशो में यानी कि प्रोपोर्शनल होती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तो जो ए के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो पी है, तो ए इक्वल आपके पी के होगा, तो एंगल ए इक्वल एंगल पी। जो आपका बी है, इस बी के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्यू है, तो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के आपके इक्वल होगा, तो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। और एंगल सी जो है, एंगल सी के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल आर है, तो एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल होगा। जब दो ट्रिंगल्स आपके सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जब आपका ट्रिंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है तो ये होता है सिमिलरिटी का साइन, पी एंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रिंगल पी क्यू आर। इसके बाद देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल क्या होते हैं? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल होते हैं आपके पास, अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल होते हैं जो एक जैसे ही ट्रिंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल होते हैं। मान लेते हैं एक ट्रिंगल है आपके पास ए बी और सी, और एक ट्रिंगल है आपके पास पी क्यू आर। यदि ए बी सी और पी क्यू आर आपके सिमिलर ट्रिंगल है तो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, आर इक्वल। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो आपकी इक्वल होंगी। और नंबर टू, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी आपके इक्वल होते हैं। यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ए बी, इस ए बी के जो इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो पी क्यू, और जो आपकी बी सी है, इस बी सी के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो आपकी होगी क्यू आर। जो आपकी एसी है उस एसपी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो पी आर होगी, यानी कि एसी इक्वल पी आर। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं आर इक्वल। और नंबर टू जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी आपके इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो पी है, तो एंगल ए
इक्वल एंगल P, और जो एंगल B है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है Q, तो एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल होगा, और जो एंगल C है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R, यानी कि एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होता है। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपके जो ट्रिंगल ABC है, ये दोनों ट्रिंगल अगर आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल हैं, तो ये होता है आपका कॉन्ग्रुएंट का साइन, और ये कॉन्ग्रुएंट है PQR। तो दो ट्रिंगल अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑल जो सर्कल्स होते हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। जो सर्कल्स होते हैं ऑल सर्कल्स वो सिमिलर होते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपका है कि जो ऑल स्क्वायर्स होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स भी सिमिलर होते हैं, और जो इक्वेटर ट्रिंगल्स हैं वो भी आपके सिमिलर होते हैं, यानी कि ऑल इक्वेटर ट्रिंगल आर सिमिलर। ऑल सर्कल्स आपके सिमिलर होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आपके सिमिलर होते हैं, और इक्वेटर ट्रिंगल्स आपके सिमिलर होते हैं। तो अब जो है इसकी जो एक्सरसाइज आपकी जो 6.1 है, देखते हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिव इन ब्रैकेट्स। तो जो पहला है उसमें गिवन है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। मैंने आपको बताया है कि जो ऑल सर्कल्स होते हैं वो आपके सिमिलर होते हैं, तो इसके ब्लैंक्स में जो आपका आएगा वो आएगा सिमिलर, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो ऑल सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सेकंड, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स भी मैंने अभी बताया था आपको, ऑल स्क्वायर्स भी आपके सिमिलर होते हैं। थर्ड, ऑल ट्रिंगल्स आर सिमिलर। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऑल इक्वेटर ट्रिंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो ऑल इक्वेटर ट्रिंगल आर सिमिलर। तो ये इसमें जो आएगा ब्लैंक्स में वो आएगा इक्वेटर ट्रिंगल। All equilateral triangle are similar. Fourth, two polygons of the same number of sides. Same number of sides are similar. आपके पास पॉलीगॉन्स हैं जिसमें जो सेम साइड्स हैं और वो सिमिलर होंगे, तो उसकी क्या कंडीशन होंगी? फर्स्ट है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपके इक्वल होंगे, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी आपकी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका उसमें गिवन है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ नंबर फर्स्ट सिमिलर ट्रिंगल्स। आपको दो एग्जांपल देने हैं कि वो सिमिलर फिगर्स हों। तो नंबर फर्स्ट एग्जांपल जो आपका होगा वो होगा टू इक्वेटर ट्रिंगल्स जो होते हैं वो आपके सिमिलर होते हैं। तो इसको फर्स्ट एग्जांपल है टू इक्वेटर ट्रिंगल्स of
sides 2 centimeter and 6 centimeter। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं जिनकी साइड्स, फर्स्ट की साइड है 2 सेंटीमीटर और सेकंड की 6। 2 और 6 के बेस पर आप कोई भी साइड ले सकते हो। तो टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो हैं वो आपके सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। इसका जो सेकंड एग्जांपल है आपका टू स्क्वायर्स। टू स्क्वायर्स ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। साइड्स आप कुछ भी सकते हो, आप जानते हो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। जो सेकंड पार्ट है उसमें गिवन है नॉन सिमिलर फिगर्स आपको बताने हैं। तो नॉन सिमिलर फिगर्स में आपके नंबर फर्स्ट एग्जांपल है एक ट्रिपेजियम और स्क्वायर जो होते हैं वो नॉन सिमिलर फिगर्स होते हैं आपके। तो ए ट्रापेजियम एंड ए स्क्वायर, और सेकंड एग्जांपल ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम। ये टू नॉन सिमिलर फिगर्स हैं आपके। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें गिवन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें दिखाना है कि जो फिगर्स गिवन है ये सिमिलर है या नहीं है। उसके लिए जो आपकी सिमिलर की प्रॉपर्टी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशो एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आप देखोगे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो तो सेम रेशो में होंगी आपकी। जैसे कि आप देखते हो जो PS है और जो DA है इनका रेशो है 1.5/3। जो PQ है और इसका जो रेशो है वो भी 1.5/3 और इसका रेशो भी 1.5/3, इसका रेशो भी 1.5/3 है, बट एंगल्स इक्वल नहीं है। तो ये इसलिए जो दोनों फिगर्स हैं ये आपके सिमिलर नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो, these figures are not similar because corresponding sides are in the same ratio यानी कि प्रोपोर्शनल, बट corresponding angles आर नॉट इक्वल। तो ये जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 है वो कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में।